जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस पर जनसमूह के बीच दिव्यांगजनों को 100 मानसिक किट, 5 कान की मशीन, 5 व्हीलचेयर सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरण किए। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के सम्मानित सदस्य हैं। उनमें असीम संभावनाएं हैं। उन्हें पहचानने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दिव्यांगता कमजोरी नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की पहचान है। दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति को योग्यता को कम नहीं करता। अनेक दिव्यांगजन अपने अदम्य साहस से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिसाल कायम कर रहे हैं। यह पोलियो की दवा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे बहुत घातक बीमारी होती है जिससे बच्चे पूरा जीवन दिव्यांगता में गुजरता है। वो अपने लिए किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है। क्योंकि 2014 से हमारे यहाँ पोलियो समाप्त हो गया है। हमारे आस पड़ोस के देशों में यह भी उपलब्ध है। लोगों का आना जाना रहता है तो वायरस के आने का खतरा है वहाँ पर। के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहयोग से प्रत्येक वर्ष 0 से 5 वर्ष तक के हैं उनको पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। इस माह उरई उद्यान विभाग जालौन ने कृषि मेले का आयोजन किया। इसमें पंजीकृत किसानों को लहसुन बीज इत्यादि साग भाजी मसाला फसलों के उन्नत बीजों को निःशुल्क वितरण किए गए। इस मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कृषकों को औद्योगिक विकास की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी आय को दुगना करने की मिशन को पूर्ण करने का आह्वान किया गया। गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे कृषकों को जिला उद्यान अधिकारी परवेज खान द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर जनपद में विभिन्न विकास खंडों के कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कुठोन विकास खंड अंतर्गत ग्राम मड़ोरा में ग्राम प्रधान विनीता देवी प्रतिनिधि शिवम सिंह की पहल से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया जा रहा है। इस बाजार में कपड़े, सब्जियां, फल, खाने पीने का सामान सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उरई के जिला महिला चिकित्सालय में स्थापित पल्स पोलियो बूथ दिवस का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने नवजात शिशुओं को जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को दिव्यांगता से बचाने के लिए पोलियो की दवा अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलियो रोग के प्रति 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए दवा पिलाने के लिए किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि पोलियो टीमों के आने पर पूर्ण सहयोग करते हुए अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से दवा पिलाएं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय अंतराल पर पल्स पोलियो अभियान, विटामिन ए कार्यक्रम, मिजलिस, रुबेला उन्मूलन सहित अन्य टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार भिटोरिया ने जानकारी दी कि जनपद में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत कुल 1188 बूथ बनाए गए हैं, जिन्हें अब 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 2,19,356 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जालौन में SIR का 85% काम हुआ है। डीएम ने आम जनता से अपील की है कि लोग फॉर्म भरकर समय से जमा कराएं। जनपद की तीनों विधानसभाओं में लगभग 85% काम पूरा हो चुका है और अब जो 15% काम बचे हैं वो टेबल टॉप एक्सरसाइज है। लोग घर घर 3 बार से ज्यादा जा चुके BLO, और जो लोग ट्रेसेबल नहीं है या जिनकी डेथ हो गई या जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उन पे काम चल रहा है और मैपिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट जनपद में इसका जो इनोवेशन फार्म के डिजिटाइजेशन का कार्य था ये लगभग पूरा हो गया है। जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है
सतीश मिश्र का। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में अटल बिहारी वाजपेयी न्यायालय विस्तार केंद्र में आयोजित प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन में श्री प्रसाद ने उत्कृष्ट ड्रोन स्टार्टअप को सम्मानित किया। उन्होंने गांधी स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ करके प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया विजन से प्रेरित यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं की सख्त अनुशासन और सपनों का उत्सव है। इसमें सहभागिता के लिए राज्य मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले रामपुरा कोन के समरण सिंह को शील्ड देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर आस्था अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरुभाग सिंह, पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। पीलीभीत जिले में इस बार गन्ने की अच्छी पैदावार हुई है। गन्ने की शरतकालीन बुवाई के साथ कटाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस बारे में जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया। वर्तमान में चारों चीनी मिलें पेराई कार्य कर रही हैं और अब तक 80 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। प्रतिदिन 2,20,000 के आसपास में गन्ना की पेराई हो रही है। सभी क्रय केंद्र संचालित हैं और किसानों से गन्ना खरीद चीनी मिलों के द्वारा की जा रही है। गन्ना समितियों से प्रतिदिन इंडेंट जारी किया जा रहा है और किसानों को लगातार गन्ना पर्ची मिलती रहे, इसके लिए गन्ना विकास विभाग बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। पीलीभीत जिले में 270 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शारदा नदी के धनरा घाट पर 3 किलोमीटर से अधिक लंबे पक्के पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल के बनने से ट्रांस शारदा क्षेत्र की 1.5 लाख की आबादी का फायदा होगा। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल की राह भी सुगम हो जाएगी। इस बारे में पूर्णपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शारदा नदी पर लगभग 350 करोड़ का पक्का पुल दिया, जिसका निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें 1.5 लाख की आबादी 12 महीने क्षेत्र से जुड़ेगी। न कि पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास भी होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी का अथक प्रयास रहा है। पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाने से ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्रामीणों में भी खुशी देखी जा रही है। पीलीभीत जिले में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं व शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग कराई जा रही है। अब तक हजारों की संख्या में प्रतिभागी इस कार्यक्रम में अपना स्थान सुरक्षित करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड व प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराए जाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का कार्य 10 दिसंबर से शुरू हो गया है। ट्रांजिट लाइन बनाए जाने के साथ ही बाघों के विचरण वाले संभावित स्थानों पर 630 स्वचालित कैमरे लगा दिए गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इन कैमरों के जरिए ही बाघों की गणना कराई जाएगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों की आमद निरंतर बनी हुई है। देशी व विदेशी सैलानी यहां आकर बाघ, गुलदार, हिरन, चीतल, सांभर आदि वन्य जीव और मगरमच्छ और देशी विदेशी परिंदों के दीदार कर रहे हैं। चूका पिकनिक स्पॉट पर पुरैना तालुके महाराजपुर इको विकास समिति द्वारा सस्ते दर पर मोटर बोट का संचालन शुरू किया गया है। इसका क्रेज लोगों में देखा जा रहा है। नव वर्ष का उत्सव जंगल में मनाने के लिए सैलानियों ने चूका पिकनिक स्पॉट और स्थानीय होटल, होम स्टे व रिसोर्ट को अग्रिम रूप से बुक करा लिया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।